जोधपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। भरतपुर रेंज में लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने पोकलेन मशीन और डंपर जब्त किए हैं। अन्य जिलों में अभी भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध बजरी के खिलाफ आज दिन भर कार्रवाई चलती रहेगी। प्रदेश में बजरी माफिया बेखौफ होते चले जा रहे थे और इसी क्रम में भरतपुर में आज बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जहां पर बजरी माफियाओं पर नकेल कसा जाएगा। सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बजरी माफियाओं पर नकेल लगाने के लिए आज खास तैयारी पुलिस की ओर से। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, रेंज आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में अवैध खनन और बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। देर रात से ही ये ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई चल रही है, जिसमें पहाड़ी थाना इलाके में 2 पोकलेन और डंपरों को जब्त किया गया है। उसके साथ साथ पूरे भरतपुर रेंज में ये कार्रवाई चल रही है। सभी जिलों में रेंज आईजी के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और बड़े स्तर पर ये कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी जब रेंज में कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ की गई थी तो उस दौरान बड़ी कार्रवाई हुई थी। 30 से 40 अवैध खनन के जो ट्रैक्टर थे वो पकड़े गए थे और अब फिर आज ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिन भर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अवैध खनन के खिलाफ जो पत्थर परिवहन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जो अवैध बजरी माफिया है, जो बजरी का दोहन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ ही जहां वन विभाग की भूमि में जो अवैध खनन माफिया है वो वहां से पत्थर निकालते हैं, उसके साथ चाहे बंसी पहाड़पुर इलाका हो, बयाना इलाका हो, वहां सभी जगह पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और पूरे रेंज में ये सुबह से ही कार्रवाई चल रही है, जो आज दिन भर लगातार चलेगी। जी, आज दिन भर दीपक, जैसा कि आप बता रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी। क्या आगे भी इस कार्रवाई को जारी रखा जाएगा और किस तरीके से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा है? देखिए, साफ तौर पर जब ये अभियान चलाया जाता है तो जो अवैध खनन माफिया हैं, बजरी माफिया हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ नजर आता है। आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में ये ऑपरेशन चलाया जाता है और लगातार ये चल रहा है। दूसरी ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इससे पहले भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, अवैध परिवहन जो पत्थर किया जाता था। बिल्कुल, इससे पहले भी कार्रवाई की गई, आज भी की जा रही है और हो सकता है कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहे। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश के 6 जिलों में बजरी खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पट्टे जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई है। न्यायाधीश नुपुर भाटी की कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। याचिकाकर्ता सत्य स्वरूप सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी। 15 फरवरी 2024 को ई नीलामी विज्ञापन जारी हुआ था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जोधपुर से। प्रदेश के 6 ऐसे जिले जहां पर बजरी खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर बजरी खनन को लेकर पट्टे जारी करने पर अंतरिम रोक कोर्ट की ओर से लगाई गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू यादव की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खिसकते जनाधार को देखकर राष्ट्रीय जनता दल हताश हो चुका है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं। इंडी अलायंस की हताशा दिख रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पिछले 10 साल में जो काम करा है, उस कारण से देश का जो देशवासियों का जो विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी पर, वो झलकता है और वो दिखाई दे रहा है इंडी अलायंस के लोगों को। और उसी कारण से इस तरह की उनकी ओछे जो कमेंट्स हैं वो सुनाई दे रहे हैं। पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना। वहीं बीजेपी के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है। राजस्थान के भी तमाम नेताओं ने अपने एक्स हैंडल पर मोदी का परिवार लिखा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी मोदी का परिवार लिखा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की रैली में 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया था
और इसके बाद देश भर में मोदी का परिवार लिखने की लहर शुरू हो गई है। तो एक बार फिर से विपक्षी नेताओं को मोदी पर सीधा वार करना महंगा पड़ गया। कल लालू यादव ने जिस तरह से पीएम मोदी को हिंदू और परिवार के नाम पर घेरा था, उस पर पीएम मोदी ने खुद ऐसा पलटवार किया है कि अब लगने लगा है कि 24 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी मोदी के परिवार को अपना चुनावी कैंपेन बना लेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। तुम हिंदू भी नहीं है। लालू ने निकाली भड़ास, मोदी का परिवार नहीं। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। पीएम मोदी का पलटवार, देश कह रहा है मैं हूं मोदी परिवार। परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। आरजेडी के सुप्रीमो 75 साल के लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें 24 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडी की तरफ से सबसे बड़ा ब्लंडर कहा जाने लगा है। 3 मार्च 2024 को पटना के गांधी मैदान में इंडी की महारैली में लालू प्रसाद यादव जोश में इस कदर ताव में आ गए कि सीधे सीधे पीएम मोदी पर निजी हमला करने लगे। पीएम मोदी हिंदू नहीं है, लालू भरी रैली में दावा करने लगे हैं। पीएम मोदी का परिवार नहीं है, लालू रैली में परिवार पर मोदी को ललकार करने लगे। लेकिन पीएम मोदी ने 24 घंटे के अंदर लालू के एक एक वार पर ऐसा पलटवार किया है जो अब लालू और उनकी सहयोगी पार्टियों पर भारी पड़ता जा रहा है। बीजेपी लालू के बयान को चुनावी मुद्दा बना सकती है। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। परिवार वर्सेस परिवार, लालू से गलती हो गई। पटना की रैली से लालू ने पीएम के परिवार पर हमला किया तो उन्हें लगा था कि उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इस वक्त रैली में लालू ने तालियां तो खूब बजवाई, लेकिन उनको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि देश भर से इस तरह का रिएक्शन आएगा। खुद पीएम मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में लालू के परिवार वाले बयान पर ऐसा पलटवार किया कि अब विपक्षी खेमा सन्नाटे में चला गया है। तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। बिखरा इंडी परिवार, बड़ा हुआ एनडीए परिवार। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद वाले तंज के बाद बीजेपी ने जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर मोदी के परिवार की लाइनें ट्रेंड कर रही हैं। बीजेपी के सभी नेताओं ने अपने प्रोफाइल के साथ मोदी का परिवार लिख दिया है और लालू के बयान पर करारा जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल सहित पार्टी के सभी नेताओं ने पीएम मोदी के साथ एकजुटता दिखाते हुए सोशल मीडिया पर अपना बायो बदल दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, यूपी के सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल का बायो अपडेट करते हुए लिखा, मोदी का परिवार।
और डूंगरपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। लंबे समय से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से आरोपियों को गिरफ्तार किए। 5 से लेकर 8 साल से लगातार ये आरोपी फरार चल रहे थे। 3 आरोपी बताए जा रहे हैं। मारपीट सहित अन्य अपराधों में भी ये आरोपी लिप्त हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर धराली से आगे 100 मीटर लंबा और 6 मीटर ऊंचा एवलांच आने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि बीआरओ के जवान और मजदूर रोड को खोलने में जुटे हैं। मौसम विभाग के अनुसार लगातार इस तरीके का मौसम बरकरार रह सकता है। रविवार को ही 4 जिलों के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच आने की आशंका पहले ही जताई गई थी, जिसके बाद उत्तरकाशी में एवलांच आया। उत्तरकाशी को डेंजर लेवल 4 में रखा गया है, जो कि काफी अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। एवलांच की आशंका के चलते डीएम ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग पर भी रोक लगा दी गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मोस्टली 3-3.5 मीटर से ऊपर वाले एरिया में बर्फबारी की जैसे मौसम विभाग द्वारा पूर्व चेतावनी दी गई थी, उसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो माउंटेन एरिया है, उसमें ग्लेशियर एरिया में हिमस्खलन संबंधी एक अलर्ट जारी हुआ है, जो आज तक वैलिड है। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग में इस टाइप से लोग न जाएं, और जो रोड जहाँ बर्फबारी होती है। चमोली से खबर है, बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई और आज की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। यहां पर 6 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ में घरों की छतों पर, बद्रीनाथ धाम की छत पर बर्फ की बेहद मोटी चादर दिखाई दे रही है। मंदिर परिसर में भी चारों तरफ भारी बर्फ का नजारा दिखाई दे रहा है। इन दिनों बद्रीनाथ धाम में बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते और जो लोग वहां मौजूद हैं वो मकानों की छतों से बर्फ को साफ करने का काम कर रहे हैं। इन दिनों सेना के जवान भी बद्रीनाथ धाम के पास रहते हैं। तो चमोली में भी बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बर्फबारी के बाद कई सड़कें बाधित हैं। वहीं सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियां भी फंस गई हैं। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बंद है। वहीं गंगोत्री हाईवे भी 4 दिनों से बंद है। बीआरओ बर्फ हटाने में जुटा हुआ है। तो बर्फबारी की अलग अलग तस्वीरें आपको उत्तराखंड के चमोली से दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पहले इसे लेकर चेतावनी जारी की थी। जो टूरिस्ट इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से कई सड़कें भी बाधित हो गई हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर कान्हा की भक्ति में लीन एक लड़की ने भगवान कृष्ण से ही शादी रचा ली, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। मथुरा की रहने वाली गुंजन बीए पास है। परिवार वाले उनके लिए लड़का तलाश रहे थे, लेकिन कृष्ण भक्ति में डूबी गुंजन ने भगवान के साथ ही 7 फेरे ले लिए। सामाजिक दायित्व है, उसकी पूर्ति न करते हुए मैं दृष्टि नहीं बसाऊंगी। मैं तो केवल कृष्ण के प्रेम में अपने आप को पूरे जीवन को न्यौछावर करना चाहती हूँ। मैं केवल कृष्ण को अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। मेरा और कोई सपना नहीं है। कई साल तक इस चीज पर बहस होती रही, परंतु अंतिम जीत उसकी भक्ति की और प्रेम की हुई। मैंने सुना था कि मैं कान्हा जी की शादी हो रही है, तो इसलिए मैं कान्हा जी की शादी में देखने के लिए आई। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत आनंद आया है और मैं कन्यादान करने के आई हूँ। साड़ी और 101 रुपये लाई हूँ। भगवान से शादी करने वाली गुंजन ने बताया कि उसके मन में इच्छा हुई केवल भगवान की भक्ति करे, इसीलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से शादी की। गुंजन ने बताया कि वो बचपन से ही कान्हा की भक्ति करती थी और उसका सपना था कान्हा उसे पति रूप में मिले।
वैसे तो हम बचपन से ही भगवान की भक्ति में जुड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा तो इनसे हमारा अत्यधिक लगाव प्रेम जब से हो गया, तब से हमने अपने आप को इस संसार से थोड़ा अलग करना आरंभ कर दिया। जब हम छोटे थे तब से ही पूजा पाठ में हमारा बहुत ध्यान था, भक्ति की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर थे, लेकिन तब से होश संभाला है, तब से केवल भगवान से हमने शादी करने का संकल्प ले लिया। केवल यही सपना देखा है कि हमें पति रूप में श्री कन्हैया ही कृष्ण ही मिले। परिवार वाले पहले तो गुंजन की इच्छा से सहमत नहीं थे और वो इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन आखिरकार गुंजन की भक्ति की जीत हुई और अब पूरा परिवार गुंजन की कान्हा भक्ति को हंसी खुशी स्वीकार कर चुका है। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। तो वहीं छतरपुर के खजुराहो में देसी दुल्हन ने विदेशी दूल्हे से शादी की है। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। दरअसल खजुराहो की सुधीर शर्मा की बेटी सरिता शर्मा ने इटली निवासी गोइदो से भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी की। इस शादी में बकायदा इटली से बाराती भी शामिल हुए। शादी में मंडप, मायना और टीका इत्यादि सहित सभी मांगलिक संस्कार 3 दिन तक चलेंगे। पंडित सुधीर शर्मा ने बताया कि अब उनके दामाद ने अपना नाम बदलकर पंडित गोविंद शर्मा कर लिया है और वो पूरी तरीके से हिंदू बन गए हैं। और सिरों से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। कैलाश नगर गांव में पंचों का तुगलकी फरमान सुनाई दिया है। देवासी परिवार को 16 गांव के पंचों ने समाज से बहिष्कृत कर दिया है। पीड़ित का साथ देने वाले 50 परिवारों को भी बहिष्कृत करने की सूचना है। पंचायत के नाम पर अब लाखों का दंड भी मांगा जा रहा है। सिरोही के कैलाश नगर गांव का यह पूरा मामला है। तो पंचों का तुगलकी फरमान एक बार फिर से सामने आया है, जहां पर 16 गांव के पंचों ने कई परिवारों को समाज से बहिष्कृत किया है। पीड़ित का साथ देने वाले 50 परिवारों को बहिष्कृत किया गया है और इसके साथ साथ दंड के नाम पर लाखों रुपए की भी मांग की गई है। तो एक और जहां सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश भारत को कहा जाता है, उसी भारत से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, जहां पर आज भी पंचायत की ओर से तुगलकी फरमान सामने आते हैं और इस फरमान के नाम पर लाखों रुपए के डिमांड भी किए जाते हैं। अब देखना है कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है और जिन लोगों ने ये फरमान सुनाया है उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।